नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार और आप देख रहे हैं अशोका न्यूज। आइए हम आपको बताते हैं फतुहा के सम्मसपुर की बेटी जो राजू जायसवाल जी का बेटी है। उन्होंने बीपीएससी में 29वां रैंक लाकर फतुहा का मान सम्मान बढ़ाया है। इस बेटी को हम सब मिलकर बधाई और शुभकामना दे रहे हैं और मैं इसका घर आया हूं, अपने हाथों से मिठाई खिलाऊंगा और हमारे संवाददाता पंकज कुमार इनसे कुछ सवाल पूछेंगे और ये पूछते हुए हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इसमें पास हुई और कैसे युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए, बच्चियों का आगे बढ़ना चाहिए। आइए हम अपने हाथों से इनको मिठाई खिलाते हैं और शुभ संदेश के लिए मुंह मीठा कहते हैं ना कि आप मेहनत करिए और जो रिजल्ट है वो झक मार के आपके पीछे आएगा। तो उसी का एक उदाहरण हमारे फतुहा शहर में एक जो हमारी बहन है, सिस्टर है, वो कर दिखाई है। और छोटा मोटा नहीं, पूरा बिहार स्तर पे जो सबसे उच्च स्तरीय एग्ज़ाम होता है उस एग्ज़ाम को पास की है बीपीएससी का। अब बीपीएससी में ये पूरा बिहार में 29वां रैंक ला करके डीएसपी का रैंक हासिल की है। सरकार इनको फिर वो पद देगी और उस पर ये काम करेगी। लेकिन सबसे पहले इनसे बात करना होगा। बात इसलिए करना होगा कि ये एक छोटे से कस्बे में रह करके फतुहा, पहले भी एक ओम प्रकाश गुप्ता जो फर्स्ट रैंक ला करके इसको गौरवान्वित किया था, फिर से गौरवान्वित हुआ है दोबारा, चूँकि यहाँ पे 29वां रैंक ला करके डीएसपी के पद हासिल की है। नाम है ऋषिता स्नेह। और हम इनसे आपको रूबरू करवाते हैं और इनसे बहुत सारी बात हो गई कि आपने कैसे कैसे एग्ज़ाम को पास किया, कहीं पे ट्यूशन लिया या नहीं लिया। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ समस्या एक्सक्यूज सिर्फ करते रहते हैं कि ऐसे नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, इस कारण से नहीं हुआ। लेकिन उसका ये कटाक्ष करके इन्होंने एक एग्ज़ाम्पल बनाया है कि नहीं, आप घर पे रह करके भी आप पढ़ाई कर सकते हैं और एग्ज़ाम को फतह कर सकते हैं। तो आइए हम इनसे सबसे पहले तो ये बताइए कि आप बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए मतलब मोटिवेट कहाँ से हुए? आपको कैसे लगा कि आपको बीपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहिए? क्योंकि ग्रेजुएशन जब कंप्लीट हो जाने तक मैं क्लियर नहीं थी कि मुझे क्या करना है। उसी दौरान मेरे फ्रेंड्स बीपीएससी यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। तो उनको सुनने के बाद मतलब लगा कि मुझे भी ट्राई करनी चाहिए एक बार। उसके बाद फिर मैंने 2019 में 65th बीपीएससी था, तो एक बार मैंने सोचा कि एक बार बैठ जाऊँ तो पता चले कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है, हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो जब देखा तो मुझे लगा कि मैं कर सकती हूँ इस बार। फिर सेकेंड अटैम्प्ट 66th बीपीएससी का लिया और वहाँ पे आज क्लियर हो गया मेरा। तो सबसे पहले ये एक और भी चीज़ बताइए कि जो लोग एक्सक्यूज करते रहते हैं कि ट्यूशन लेना होता है, चाहे बहुत सारे कोचिंग उनको करना होता है, आप उन सब विद्यार्थियों के लिए क्या कहेंगे? चूँकि बहुत सारे लोग, कितना का तो मतलब कि बीपीएससी का जो है पीटी ही क्लियर नहीं होता है, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले आप ये थिंकिंग बिल्कुल छोड़ दो कि कोचिंग की ज़रूरत होगी तभी आप सक्सेसफुल होगे, बिल्कुल नहीं। इसके एग्जांपल मैं खुद आपके सामने हूँ। कोचिंग की ज़रूरत नहीं होगी आपको, आप रिसोर्स अवेलेबल कर लो, रिसोर्स मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, आप उसके अपने पास कलेक्ट कर लो उस रिसोर्सेज को। उसके बाद उस चीज़ को मल्टीपल टाइम्स आप रिवाइज करो। एक यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स वगैरह के लिए देख लो, लेकिन उसमें भी नहीं कि आप 10 चैनल देख रहे हैं। बस एक चैनल जो आपको लग रहा है कि नहीं, मतलब वो आपकी अपने कैपेसिटी पे है कि आपको कौन सा चैनल अच्छा लगता है, उसको कंटिन्यू रखो। और जो भी पढ़ाई मटेरियल आपके पास अवेलेबल है पढ़ने के लिए, उसको आप रिवाइज करो, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो, तो आपके लिए इजी होगा। आप क्लियर कर सकते हो आराम से। अच्छा, इसके पहले तो इसके बाद हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि लोग जानना चाहेंगे ही, क्योंकि ये वीडियो जो देखेंगे तो वो जानना चाहेंगे कि अचानक से कैसे ये बीपीएससी पास कर गई, इनका स्कूलिंग कैसा था, वो सब चीज़ आपसे शायद आपके वीडियो के माध्यम से वो आपके बारे में जानना चाहेंगे। तो उसके बारे में आप बताइए कि आपका स्कूलिंग कैसा था? अब बचपन से सबसे पहले पढ़ाई तो मेरी डैफोडिल्स पब्लिक स्कूल में हुई थी, सबसे जब मतलब शुरुआती नर्सरी से जो पढ़ाई होती है। उसके बाद फिर मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए आवेदन किया था और वहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ। लेकिन कुछ हेल्थ रीजन के कारण मतलब 8th क्लास तक वहीं कर पाई। 9th 10th शिवम इंटरनेशनल स्कूल फतुहा से मेरा कंप्लीट हुआ। इंटर के लिए फतुहा हाई स्कूल, और फिर फतुहा हाई स्कूल में इंटर में मेरा फर्स्ट आया था, टोटल जिला पे फर्स्ट रैंक आया था और बिहार में 7th रैंक आया था। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन के लिए पटना विमेंस कॉलेज 2018 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। 2020 में मास्टर्स कंप्लीट हुआ पटना यूनिवर्सिटी से ही। उसके बाद फिर उसी दौरान मैं बीपीएससी के लिए लगी रही और फिर बीपीएससी भी 2022 में कंप्लीट हो चुका है। तो
मतलब आपने पीटी क्लियर किया और फर्स्ट टाइम आपने पीटी क्लियर किया था कि नहीं किया था? फर्स्ट टाइम में मैं पीटी क्लियर नहीं हुआ था। तो आप सुन रहे हैं ना कि फर्स्ट टाइम भी पीटी क्लियर नहीं किया था, फिर भी सेकंड अटेम्प्ट में इन्होंने डीएसपी रैंक हासिल कर लिया। तो कितना मतलब सजगता से इन्होंने मेहनत किया है, तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, इनसे अभी बात करते हैं कि इनका जो स्टडी का जो रूल रहा था और क्या क्राइटेरिया रहा, मतलब कैसे कैसे आप लोग स्टडी की उसके बारे में। पहले तो मेरे पास ये लेट नाइट स्टडी का कॉन्सेप्ट नहीं था। मतलब बहुत लोग होते हैं, वो तो डिफरेंट आपके अपने हाँ। प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। तो मेरी स्टडी मॉर्निंग में हुआ करती थी। तो मॉर्निंग में आपको लंबा का स्लॉट मिल जाता है। मीन्स अगर आप 5 बजे से भी पढ़ते हो तो 5 से 9 तो 4 घंटे का एक स्लॉट मिल गया। फिर आप किसी टाइम शाम में निकाल लो, इसी टाइप से टाइम अगर निकाल लेते हो। हाँ, बस ये करना है कि आप टाइम मत देखो, फोकस के साथ आप पढ़ लो। तो वो आपका रेगुलर जारी रखो पढ़ाई। ये नहीं कि आज पढ़ लिए, 2 दिन बहुत पढ़ लिया, तीसरा दिन लगा कि यार अब हमसे नहीं हो पाएगा। थोड़ा-थोड़ा शॉर्ट स्टार्टिंग करो तो छोटे-छोटे टाइम पीरियड का एक स्लॉट बनाओ। फिर धीरे-धीरे उसको इंक्रीज़ करो। एग्ज़ाम जैसे ही नज़दीक आता है, आप अपने स्लॉट को और थोड़ा इंक्रीज़ कर लो, तो आपसे ईज़िली कर पाओगे। हैबिट बना लो, पढ़ाई को आप एज़ अ हैबिट डेवलप कर लो। उसको ऐसा बोझ अगर आप बना के चलोगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। उसको अपनी आदतों में आपको डालना होगा। अच्छा, आंसर राइटिंग के लिए क्या करते थे? और कई लोग बोलते हैं कि बहुत सारी मोटी-मोटी बुक पढ़ते हैं, तो ऐसे तो कई लोग ये भी बोलते हैं कि एनसीईआरटी मतलब सजेस्ट करते हैं, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं और कैसे-कैसे करना चाहिए आंसर राइटिंग के लिए भी, वो भी बताइए? हाँ, तो आंसर राइटिंग तो आपको प्रैक्टिस करना होगा। बहुत सारे ग्रुप्स हैं, आप ग्रुप टेलीग्राम्स वगैरह पे आप बहुत सारे ग्रुप्स हैं। वहाँ पे आप अगर आंसर लिख के, अगर क्वेश्चन वहाँ पे हमेशा वो लोग प्रोवाइड करते हैं, आप आंसर लिख के वहाँ पे अगर दोगे तो वहाँ पे वो लोग आपके आंसर को रिव्यू करके आपके ड्रॉबैक्स क्या हैं आंसर में वो बताएँगे। अगर आप चाहो तो एग्ज़ाम के पहले आप टेस्ट सीरीज़ भी जॉइन कर सकते हो। तो इससे आपका पता चलेगा कि आपके लूप होल्स क्या हैं, आपका कहाँ पे आप गड़बड़ कर रहे हो। तो ये आपको आंसर को एनहांस करने में, इम्प्रूव करने में मदद करेगी। न्यूज़पेपर रीडिंग हमेशा करिए। न्यूज़पेपर में जो भी डेटा अगर आपके पास आ रहे हैं उसको कलेक्ट करके रखिए। इकोनॉमिक सर्वे है, उनके डेटा को कलेक्ट करके रखिए। तो ये आपके आंसर को एनहांस करेंगे। यानी कि आप घर पे बैठ कर के या सोशल मीडिया का सहारा लिया है, सोशल मीडिया से आप सहारा ले करके आंसर राइटिंग में इम्प्रूव किया, इम्प्रूव करके आज रिजल्ट आपने दिया है। लोग बहुत सारे तैयारी करने वाले लोग जो होते हैं वो सोशल मीडिया में फंस जाते हैं, उसके जंजाल में फंस जाते हैं और वो क्या होता है, रास्ता भटक जाते हैं। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, इसीलिए सक्सेस आपको मिला है। अच्छा, ये बताइए इंटरव्यू आपका कैसा रहा था? इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा नहीं रहा था, मतलब एवरेज कहा जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे, मतलब लगातार मेरे ख्याल से 5 से 6 क्वेश्चन या 7 आप मैक्सिमम मान के चलो, जिसका आंसर मुझे नहीं पता था। मैंने सॉरी किया था, मतलब कह ही रही थी, कंटिन्यू सॉरी कहते चली जा रही थी। तो इंटरव्यू मेरा एवरेज मेरा रहा था। इंटरव्यू का 1-2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन? हाँ, ये इंटरव्यू में उस टाइम आर्मी से रिलेटेड मेरे से काफ़ी सवाल पूछे गए थे। और जैसे आर्मी में किस फ़ोर्सेस में सरकार सबसे ज़्यादा अपने पैसे को इन्वेस्ट करती है, तो ये तो मुझे इतने डिटेल नहीं पता था। फिर आर्मी में आपका बजट क्या है, टोटल बजट का कितना अमाउंट डिफेंस सेक्टर में जाता है। नेवी से रिलेटेड क्वेश्चन्स थे, तो इस टाइप के क्वेश्चन अभिनंदन वर्धमान से रिलेटेड क्वेश्चन थे, तो इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे यानी गए कि थे। आप सॉरी कह करके भी मतलब कि इंटरव्यू को क्वालिफाई हाँ। कर लिया। यानी सॉरी कहने का भी कोई एटीट्यूड रहता होगा? आप पहले तो आप अपने मतलब वो आपके प्रेशर को देखना चाहते हैं कि आप प्रेशर कैसे हैंडल करते हो। जनरली आप 1 से 2 क्वेश्चन अगर नहीं आप जवाब दे पाते हो तो आप पे एक प्रेशर क्रिएट होता है। तो आपको बस मॉक अगर आप देते हो तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि प्रेशर हैंडल कैसे करना है। और पता नहीं क्यों उस दिन मेरे पास बहुत कॉन्फिडेंट थी मैं, और मतलब 6 से 7 सवाल नहीं आ रहे थे, लेकिन कॉन्फिडेंस मैंने लूज़ नहीं किया। अपने कॉन्फिडेंस को और वो चेहरे पे आप आने नहीं दिया कि मतलब मैं बहुत घबराई हुई हूँ या फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर फ़ील कर रही हूँ। और लास्टली मैं थैंक यू बहुत अच्छे से बोल के निकली थी। ऑप्शनल कौन सा पेपर था आपका? कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ऑप्शनल है। अच्छा, यानी कि आपको रिजल्ट में सबसे ज़्यादा मदद कौन सा किया था? कौन सा पेपर ऑप्शनल को छोड़ करके? सर एक्चुअली अभी तो रिज़ल्ट आया नहीं है, तो फिर वो पता तो अच्छा, वो चलेगा नहीं। अभी हाँ, पूरा अभी फाइनली ये नहीं आया। अच्छा, अच्छा। अच्छा। अच्छा, तो एक मिनट, फ़तवा के लिए या बिहार की उन बेटियों के लिए जो कहीं न कहीं इस क्यूज़ का जो सहारा लेती हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहती हैं? पहले तो ये बोलना चाहूँगी कि पढ़ाई अभी गवर्नमेंट ने बहुत मतलब फ्री स्कीम्स रखी है पढ़ाई के लिए, तो आप पढ़ाई के लिए आप सोचो मत, या आपके पेरेंट्स को सोचने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत खर्चा होगा। मतलब पटना यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ी हूँ, कोई एडमिशन फ़ी वगैरह चार्ज नहीं लिया गया है, बस एग्ज़ामिनेशन फ़ी जो होता है नाम मात्र का वो आपको देना होगा।
अब मास्टर्स जैसी डिग्री, ग्रेजुएशन जैसी डिग्री मिल रही है, ऊपर से अगर आप अच्छा रिजल्ट आते हो तो गवर्नमेंट आपको पैसा भी दे रही है, तो आपको कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन मिल रहा है। उसके साथ ही आप कभी ये मत सोचो कि आपको कोचिंग की ज़रूरत होगी तभी आप क्लियर कर पाओगे, ये नहीं। पॉजिटिव एटीट्यूड रखो कि नहीं, अगर पढ़ना है पढ़ेंगे तो क्लियर हो ही जाएगा, इस एटीट्यूड के साथ रखो। मतलब कंसिस्टेंट स्टडी करना है, हैबिट डेवलप करो पढ़ने का, तो ईजिली होगा आपके लिए कोई भी एग्ज़ाम को क्लियर करना। और 35% रिजर्वेशन तो बिहार गवर्नमेंट ने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है, जो कि आपको और मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए, तो आप करोगे तो हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है जो थोड़ा सा वो सिचुएशनल क्वेश्चन है, हम चाहेंगे कि आपसे पूछना ये चाहते हैं कि अगर आप फतवा की डीएसपी रहते हैं और फतवा जैसे शहर का आप देख रहे हैं क्या हाल है, तो आप यहाँ पे प्रशासनिक में क्या क्या बदलाव आप करना चाहेंगे? मतलब अगर फतवा की डीएसपी अगर बन जाती हूँ तो पहले मैं लोगों से जुड़ना पसंद करूँगी। कुछ वीकली प्रोग्राम्स हों जिसके तहत मैं डायरेक्टली जनता के पास जाके उनके प्रॉब्लम से रूबरू हो सकूँ। कम्युनिटी पुलिसिंग को मैं बढ़ावा देना चाहूँगी, जहाँ पे लोग खुद आके सजग रहें कि मतलब पुलिस में आके थोड़ी अपनी हेल्प, अपनी तरफ से हेल्प जो भी हो वो दे सकें। और एक फ्रेंडली रिलेशन डेवलप करना चाहूँगी, जहाँ पे किसी को आने में मतलब थाना आने में सोचना ना पड़े, निसंकोच, खासकर लड़कियाँ, उनके साथ कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उन्हें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, निसंकोच आकर मेरे पास वो बोल सके। तो इसके लिए एक इस टाइप का माहौल बनाना पड़ेगा और एक अवेयरनेस कैंपेन, हमेशा इस टाइप के कुछ प्रोग्राम्स अगर होते हैं जिससे लोगों को मतलब आवाज़ उठाने में किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो ये चीज़ करना चाहिए। अच्छा, जो बहुत सारा जैसे महिला को लेकर के या जो कम एज की लड़कियां रहती हैं उनके साथ कुछ गलत होता है तो वो थाना में जाने से कतराती इसलिए हैं कि लोग एफआईआर करने से पहले कई सवाल करते हैं और समाज भी उनको गलत नज़रिया से देखता है, तो ऐसे लोग एफआईआर नहीं कर पाते हैं और उन बदमाशों के लिए जो होता है ना, वो क्या होता है ना, उन बढ़ावा उनको मिलता है। मोटिवेशन हाँ, मिल जाता है। तो आप इसके लिए क्या मतलब कि बीइंग अ गर्ल, हम क्योंकि खुद मैं एक लड़की हूँ तो मुझे पता है कि लड़कियों के साथ क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। मतलब कभी कभी ऐसे होते हैं लड़कियों के साथ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनके वो मतलब हेजिटेशन होता है, मतलब ऐसे थोड़ा सा मतलब होता है। बीइंग लड़की हूँ अगर मैं, और मेरे सामने मुझे लगता नहीं है कि कोई लड़कियों को किसी भी प्रॉब्लम का बताने में कोई झिझक होगी, और मुझे लगता है कि मैं शायद उनसे उस तरह का जुड़ाव बना पाऊँगी जिससे वो बिना हेजिटेशन के मुझसे बात कर सकेंगे। चलिए, तो अभी आप देख रहे थे कि जो 29वां रैंक ला करके बीपीएससी में टॉप की थी और डीएसपी के पद पे बनी मतलब कि, और तो इनका इंटरव्यू देखें और पूरा इंटरव्यू को आप देखिएगा और इंटरव्यू से आपको बहुत सारा सीख मिलेगा। हो सके जब तक ये रहेंगे तो हो सके 1-2 इंटरव्यू इनका और हम आपको ला करके देंगे और आप लोग इनका इंटरव्यू और देखिएगा, ताकि एक महिला होने के लिए महिला का कई जो समस्या होती है उस पर भी हम बात करेंगे। चूँकि अभी तो आप रहेंगे यहाँ पे, तो हम आकर के आपसे बात करेंगे कि महिला का जो और समस्या है और जो आप जिस ज़िले में जाकर के डीवाईएसपी आप बनिएगा तो महिला के लिए आप स्पेशल क्या करने वाली हैं उस बारे में भी हम बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।